जीवन में तकलीफ उसी को आती है जो हमेशा जिम्मेदारी उठाने को तैयार रहते हैं और जिम्मेदारी लेने वाले कभी हारते नहीं हैं। या तो जीतते हैं या फिर सीखते हैं। मैं विज्ञानंद टीचिंग ऑफ एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज आप जानेंगे बाल्यावस्था से संबंधित 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप ये जो प्रश्न हैं सारे यूनिवर्सिटी के लिए कॉमन है। तो आइए हम एक एक करके देखते हैं। पहला प्रश्न है, बालक का विकास। बालक का विकास होता है। बालक का विकास होता है सिर से पैर की ओर, पैर से सिर की ओर, या दोनों ओर से, या इनमें से कोई नहीं। तो जो बालक का विकास होता है वो सिर से पैर की ओर होता है। जब बच्चा गर्भ में पल रहा होता है तो उस समय बालक का सबसे पहले जो विकास होता है वो क्या होता है? सिर होता है। उसके बाद पैर, धड़, ये सब होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। गर्भाधान काल की अवस्था नहीं है। गर्भधारण काल की अवस्था नहीं है। शैशवावस्था, डिंब, बीजकरण, भ्रूणावस्था। तो जो यहाँ पे शैशवावस्था है वो गर्भधान काल की अवस्था नहीं है। डिंब ये भी है, बीजकरण भी है, भ्रूणावस्था भी है, बट यहाँ पर जो शैशवावस्था है वो गर्भधारण काल की अवस्था नहीं है। आगे देखेंगे, गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है। गर्भ में जब बच्चा पल रहा होता है तो सबसे पहले किसका निर्माण होता है? पैर का, सिर का, धड़ का, या सभी का। तो आपको पता होगा कि सबसे पहले बच्चे का सिर का विकास होता है। तो सबसे पहले सिर का ही निर्माण होता है। आगे देखेंगे, बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है। कब से? 6 माह से, 8 माह से, 9 माह से, 3 माह से। तो आप जानते होंगे जो बालक होती है अपनी माँ को 3 माह से पहचानना शुरू कर देता है। जब बच्चा 3 माह का हो जाता है उस समय से वो अपनी माँ को पहचानना शुरू कर देता है कि ये हमारी माँ है। आगे देखेंगे, बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? जिस समय बालक जन्म लेता है उस समय उसका मस्तिष्क का भार कितना होता है? 300 ग्राम, 350 ग्राम, 400 ग्राम या 450 ग्राम। तो जो मस्तिष्क का भार होता है वो होता है 350 ग्राम। कितना होता है? 350 ग्राम। आगे देखेंगे, भारत में बाल विकास की शुरुआत किस वर्ष शुरू हुआ था? भारत में बालक की जो बाल विकास की शुरुआत होती है, जो स्थापना हुआ था, किस वर्ष हुई थी? 1930 में, 1887 में, 1879 में, 1590 में। तो भारत में जो बाल विकास की शुरुआत हुआ था 1930 से। मानव विकास को प्रभावित करने वाला कारक इसमें से नहीं है। कौन सा नहीं है? परिवार का वातावरण, धार्मिक वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति, परिवार की आर्थिक स्थिति। तो आपको पता होना चाहिए धार्मिक परिवर्तन, इससे बालक का मानसिक का तो होगा ही प्रभाव। परिवार की सामाजिक स्थिति के कारण भी मानसिक विकास को प्रभावित कर सकता है। परिवार की यदि आर्थिक स्थिति खराब रहती है उससे भी बालक का मानसिक विकास पे प्रभावित पड़ता है। यहाँ पे परिवार का जो वातावरण होता है उससे क्या होता है? मानसिक विकास को प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, आगे देखेंगे, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? आपको पता होगा जो विकास है एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। किसका? किसने कहा? कॉलसनिक का, पियाजे का, स्किनर का, हॉर्लॉक। किसने कहा? पता है आपको? जो मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत प्रक्रिया है वो स्किनर ने कहा था। कौन कहा था? स्किनर।
शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? आजीविका कमाना या बच्चे का सर्वांगीण विकास करना या पढ़ना एवं लिखना सिखाना या बौद्धिक विकास करना। तो यहाँ पे जो शिक्षक की अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है वो बच्चे को सर्वांगीण विकास करना। क्या है? बच्चे को सर्वांगीण विकास करना। अब आया स्फूर्ति की अवस्था कहा जाता है किसे? शैशवावस्था को, किशोरावस्था को, प्रौढ़ावस्था को, बाल्यावस्था को। तो यहाँ पे स्फूर्ति की जो मतलब फूर्ति की जो अवस्था कहा जाता है वो कहा जाता है इसमें बाल्यावस्था को। किसे कहा जाता है? ये बाल्यावस्था कहा जाता है। आपको पता होगा इस एज में यदि कहीं पे गांव में या घर के आसपास कहीं भी यदि फंक्शन प्रोग्राम कुछ भी हो रहा है या कुछ भी काम हो रहा है तो उसमें क्या होता है, उसमें बालक आप उसे जाने के लिए बोलेंगे भी नहीं, फिर भी वो भाग के दौड़ के चला जाता है ना। उस एज में बच्चा बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है, थकान का एहसास ही नहीं होता है। आगे देखेंगे वातावरण वह बाहरी शक्ति है, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। किससे प्रभावित करती है? किसने कहा था? वुडवर्थ, राउस, एनास्टसी, इनमें से कोई नहीं। इसमें जो वातावरण व बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है वो राउस ने कहा था। राउस क्या था? एक मनोवैज्ञानिक राउस ने कहा था। आगे देखते हैं संवेदना ज्ञान की पहली पीढ़ी है। क्या है? संवेदना है जो ज्ञान की पहली पीढ़ी है। यह कथन है किसका? मानसिक विकास का, शारीरिक विकास का, ध्यान का विकास का या भाषा विकास का। तो संवेदना ज्ञान की पहली पीढ़ी है वो है मानसिक विकास का। किसका है? मानसिक विकास का। इस अवस्था को मित परिपक्वता का नाम से भी जाना जाता है। किस अवस्था को मित परिपक्वता मतलब मित होता है झूठा परिपक्वता मतलब प्री मैच्योर जो कर सकते हैं के नाम से जाना जाता है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था या किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था को। तो यहाँ पे जो है बाल्यावस्था को मित परिपक्वता के नाम से जाना जाता है। मित परिपक्वता अवस्था बाल्यावस्था को किसने कहा था? आपको पता है? राउस। किसने कहा था? राउस। शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। शैशवावस्था की विशेषता नहीं है शारीरिक विकास की तीव्रता, दूसरे पर निर्भरता, नैतिकता का होना, मानसिक विकास में तीव्रता। तो शैशवावस्था में क्या नहीं है? शारीरिक विकास की तीव्रता ये तो होता ही है। नैतिकता यहाँ दूसरे पर निर्भर रहता है। जो बच्चा होता है दूसरे पर डिपेंड रहता है, सही बात है। उसका मानसिक विकास भी होता है। बट शैशवावस्था में जो नैतिक का विकास होता है वो नहीं होता है। उसके पास नैतिक का विकास नहीं रहता है। अनैतिक का विकास शुरुआत कब से होता है? वो होता है बाल्यावस्था से। ध्यान देंगे। और शैशवावस्था की एज कितना है? 0 से 5 वर्ष। ठीक है, क्लियर है। आगे देखेंगे एक अध्यापक की दृष्टि में कौन सा कथन सर्वोत्तम है? एक अध्यापक की दृष्टि में कौन सा कथन सर्वोत्तम है मतलब सर्वश्रेष्ठ है? प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, कुछ बच्चे सीख सकते हैं, अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं, बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं। तो अध्यापक का सर्वश्रेष्ठ कथन है कि प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। क्यों नहीं सीख सकता है? यदि हम उसे सिखाएंगे सही से तो क्यों नहीं सीख सकता है? बिल्कुल सीख सकता है। आगे देखेंगे बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता हैं। बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता हैं कौन है? देखिए लेवेटर, फ्रांसिस गाल्टन, विलियम स्टर्न, अल्फ्रेड बनिंग। आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता हैं। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता है। पहला ऑप्शन है लेवेटर, सेकेंड ऑप्शन है फ्रांसिस गाल्टन,
थर्ड ऑप्शन है विलियम अस्टर्न। चौथा ऑप्शन है अल्फ्रेड बिने। मैं आपको 10 सेकंड का टाइम देता हूँ, आप जल्दी सोच के रहिए कि आपके मन के अनुसार कौन सा ऑप्शन होगा। यहाँ पे जो बुद्धि परीक्षण निर्माण का जन्मदाता है, यहाँ पे अल्फ्रेड बिने होंगे। प्रश्न है, शरीर के आकार में वृद्धि होती है। शरीर के आकार में क्या होती है? वृद्धि होती है। संवेगात्मक विकास, शारीरिक और गत्यात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास और नैतिक विकास। शरीर के आकार में वृद्धि होती है। किसमें होती है? शारीरिक और गत्यात्मक दोनों में होती है। आगे देखेंगे, वृद्धि का संबंध है किससे? वृद्धि का संबंध है किससे? आकार और भार से, केवल आकार से या केवल भार से, या इनमें से कोई नहीं। आपको पता है जो वृद्धि होती है वो आकार में भी होती है और भार में भी होती है। इसका मतलब कौन होगा? आकार और भार दोनों होगा। आगे देखेंगे, किशोरावस्था की अवधि है। आपको पता है जो शैशवावस्था है वो 5 वर्ष तक होती है, और जो बाल्यावस्था होती है 6 से 12 वर्ष तक होती है, और जो किशोरावस्था होती है 12 से 18 वर्ष तक होती है। तो कौन होगा? ये होगा 12 से 19 वर्ष। आगे देखेंगे, बाल विकास का सही क्रम है क्या? प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था। ये तो गलत है। पूर्व बाल्यावस्था, मध्य किशोरावस्था और किशोरावस्था। क्या सही है? ये भी गलत है। बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, है ना? ये क्या है? ये सही है। बाल्यावस्था, शैशवावस्था, ये यहाँ पर गलत पॉइंट हो गया, क्योंकि बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था आता है। तो कौन होगा? बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। ठीक है। आगे देखते हैं, बाल्यावस्था की अवधि होती है कितना वर्ष? 5 वर्ष, 12 वर्ष, 21 वर्ष या 25 वर्ष। तो आपको पता है जो बाल्यावर्ष की अवधि होती है वो 12 वर्ष होती है। क्या होती है? 12 वर्ष। परिपक्वता का संबंध है, इसको बोलते हैं मैच्योर। परिपक्वता का संबंध है किससे? विकास से, वृद्धि से, सृजनात्मक से या रुचि से? किससे है? आपको पता है जिस इंसान में विकास हो जाता है उसको हम लोग परिपक्व, इसको मानते हैं कि वो मैच्योर हो गया है ना? तो क्या परिपक्वता से हो जाएगा। आगे देखेंगे, शिक्षक एक विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए। मतलब शिक्षक और छात्र के बीच कैसे संबंध होना चाहिए? स्नेह का, विश्वास का या सम्मान का या सभी? शिक्षक और छात्र के बीच स्नेह का भी होना चाहिए, विश्वास का भी होना चाहिए, सम्मान का भी होना चाहिए, अर्थात ये सभी होगा। आगे देखेंगे, बालक की भाषा विकास में मुख्य योगदान देने वाली संस्था है। जो बालक का विकास होता है उसमें उसका जो मुख्य योगदान देने वाली संस्था है वो कौन सा है? परिवार, विद्यालय, जनसंचार माध्यम, पत्र पत्रिकाएं। तो आपको पता होगा जो बालक का विकास में सबसे ज़्यादा योगदान होता है किसका? परिवार का। उसके बाद आएगा विद्यालय, समाज आएगा। ठीक है। उसके बाद देखते हैं, गर्भ में संतान सर्वाधिक प्रभावित होती है किससे? गर्भ में जो पल रहा है बच्चा वो किससे सर्व ज़्यादा प्रभावित होती है? माँ के पोषण से, माँ के टीवी देखने से, या आस पड़ोस से, या पूर्वजों से? तो आपको पता है जब बच्चा गर्भ में पल रहा होता है तो माँ के पोषण से वो ज़्यादा प्रभावित होगा, क्योंकि बच्चा की माँ जिस तरह के पोषण लेंगे उसी प्रकार से वो बच्चे में इफेक्ट देखने को मिलेगा। आगे देखते हैं, खेल के मैदान में कौन सा विकास होता है? खेल के मैदान में कौन सा विकास होता है? शारीरिक विकास, मानसिक विकास या सामाजिक विकास या उपयुक्त में से सभी? तो आपको पता है जब बच्चा, बालक कोई खेलता है तो उसे क्या है?
शारीरिक भी डेवलपमेंट होता है, इसका मानसिक डेवलपमेंट भी होता है, सामाजिक डेवलपमेंट भी होता है, क्योंकि लोगों के साथ रहता है, अर्थात उपयुक्त सभी होगा। आगे देखते हैं, बालक में संस्कारों का प्रारंभ कहाँ से होता है? बालक जो भी कुछ सीखता है वो सबसे पहले कहाँ से सीखता है? आपको पता होना चाहिए, विद्यालय से, परिवार से, सिनेमा घर से, खेल का मैदान से। तो बालक सबसे पहले कुछ भी सीखता है कहाँ से सीखता है? परिवार से। ठीक है, आगे देखते हैं, शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए किस चीज़ का? अध्यापन विषय का, बाल मनोविज्ञान का, शिक्षा संहिता का, या अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का? किसका होना चाहिए? तो जो शिक्षक है उसे अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और जो भी इसका आप PDF चाहते हैं तो नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप PDF ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, बुद्धि के बहुकारक। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादक है किसने किया? जो बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया? मैकडूगल, टरमैन, थर्नडाइक, शारीरिक। किससे हैं? तो यह हो जाएगा गार्डनर। क्या हो जाएगा? गार्डनर। क्या हो जाएगा? गार्डनर। आगे देखेंगे, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से भिन्न है। किसमें भिन्न होते हैं? विकास की दर में, विकास के क्रम में, विकास की समान क्षमता में, वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत में। तो जो व्यक्तिगत शिक्षार्थी होती हैं वो विकास की दर से भिन्न होती हैं। आज यहीं तक लास्ट है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। यदि आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।